हाय एवरीवन, आई एम योर नीरज सर फ्रॉम एडमेडिज क्लासेस तरैया। आज हम लोग जानेंगे बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड। ब्लड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं रक्त। ब्लड को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? रक्त। तो रक्त क्या होता है? एक्चुअली वही चीज, जैसे हम लोग हमारा शरीर जब भी कटता है तो जो लाल रंग का पदार्थ निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड। तो उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि ब्लड क्या है, किसका बना होता है, शरीर के किस किस हिस्से में पाया जाता है, इसका एक्चुअली काम क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है ब्लड। तो ब्लड होता क्या है? तो हम लोग बोलेंगे ये एक लिक्विड पदार्थ है। यह एक क्या है? लिक्विड पदार्थ, तरल पदार्थ है। यह क्या है? एक लिक्विड पदार्थ है। जो यह एक लिक्विड पदार्थ है जो आर्टरी द्वारा पूरे शरीर से हार्ट में पहुंचता है और वेन द्वारा पूरे शरीर में क्या किया जाता है? भेज दिया जाता है। यानी आर्टरी द्वारा लिक्विड पदार्थ है जो आर्टरी द्वारा पूरे शरीर से हार्ट में आता है। पूरे शरीर से क्या होता है? हार्ट में आता है। और वेन द्वारा पूरे शरीर में क्या किया जाता है? भेज दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त बोलते हैं। अब इसमें पाया क्या जाता है तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं रक्त में क्या पाया जाता है। तो रक्त में देखते हैं दो चीज पाया जाता है। एक को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। दूसरा होता है ब्लड कॉर्पसल्स। एक को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा और दूसरा को बोलते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रुधिराणु। रुधिराणु। क्या बोलते हैं? रुधिराणु। यानी रक्त दो चीज से मिलकर बना होता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, दूसरा क्या बोलते हैं? रुधिराणु। यदि रक्त मेरा 100% है तो 55% उसमें क्या पाया जाएगा? प्लाज्मा पाया जाएगा। और 45% क्या पाया जाएगा? रुधिराणु पाया जाएगा। यदि रक्त मेरा 100% है तो उसमें 55% प्लाज्मा पाया जाएगा और बाकी 45% क्या पाया जाएगा? रुधिराणु पाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि रक्त में कौन कौन से अणु पाए जाते हैं। रक्त में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं। तो रक्त में पाए जाने वाले अवयव, रक्त में पाए जाने वाले अवयव। तो रक्त में पाए जाने वाले अवयव तो देखेंगे रक्त में एक्चुअली चार चीज पाया जाता है। एक, दो, तीन, चार। रक्त में एक्चुअली कितना चीज पाया जाता है? चार चीज पाया जाता है। सबसे पहला को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। सबसे पहला को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। दूसरा मेरा क्या पाया जाएगा? तो आरबीसी पाया जाता है, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। रेड ब्लड सेल। दूसरा पाया जाएगा डब्ल्यूबीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। और चौथा पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। तो ये चार चीज रक्त में पाए जाने वाले अवयव कौन कौन सा होता है? तो बोलेंगे रक्त में एक्चुअली चार पदार्थ पाया जाता है। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्लाज्मा बोलते हैं। दूसरा को क्या बोलते हैं? तो आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। तीसरा को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। और चौथा क्या होता है? प्लेटलेट्स। यही चार चीज मिलता है तो मेरा रक्त क्या होता है? बनता है। अब ये सब चारों चीज के बारे में एक एक करके क्या करते हैं? जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्या चीज? प्लाज्मा। सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करते हैं? प्लाज्मा। सबसे पहले है प्लाज्मा। तो बोलते हैं कि ये रक्त में प्लाज्मा कितना होता है। तो हम लोग बोलते हैं रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? 55% होता है। कितना होता है? 55% होता है। तो क्या है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हम लोग जानते हैं कि ब्लड में कितना होता है? ये 55% होता है। अब इस प्लाज्मा में क्या क्या रहता है थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। तो सबसे पहला होता है इसमें जल। प्लाज्मा में क्या होता है? जल। तो जल कितना होता है? तो हम लोग बोलेंगे 90% क्या होता है? जल होता है। प्लाज्मा में सबसे पहले क्या होता है? तो जल होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है? 90% होता है। दूसरा हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन, तो प्रोटीन हम लोग को बोलेंगे किसमें कितना होता है? तो 7% होता है। इसका तो हम लोग बात बोलते हैं लवण। लवण, तो लवण कितना होता है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? 0.9% होता है। और साथ में होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज,
तो ग्लूकोज कितना होता है, तो ग्लूकोज 0.1% होता है। यानी प्लाज्मा कितना हुआ, 55% हुआ। प्लाज्मा कितना हुआ, 55% हुआ। इस प्लाज्मा में क्या होगा, इस प्लाज्मा में जल कितना होगा, 90% होगा। प्रोटीन कितना होगा, 7% होगा। इसके अलावा क्या होता है, लवण कितना होता है, 9% होता है। और ग्लूकोज कितना होता है, 1% होता है। क्या होता है, 1% होता है। प्लाज्मा काम क्या करता है हमारे शरीर में, तो प्लाज्मा सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो प्लाज्मा क्या करता है, तो प्लाज्मा ये क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरा क्या करता है, ये घाव को, उंड को भरने में क्या करता है, मदद करता है। तो दो काम हुआ इसका प्लाज्मा का। पहला प्लाज्मा का काम क्या है, ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तथा दूसरा काम क्या है, ये घाव को भरने में क्या करता है, मदद करता है। दूसरा हम लोग को जानना है आरबीसी के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं लाल रक्त कण या फिर रेड ब्लड सेल्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। दूसरा मेरा है क्या चीज, आरबीसी। आरबीसी बोलते हैं इसको, रेड ब्लड सेल्स, या कभी कभी हम लोग रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स, तो हम लोग बोलते हैं ये होता क्या है, तो ये एक तरह का सेल मतलब क्या होता है, कोशिका। सेल मतलब क्या होता है, कोशिका। यानी हम लोग बोल सकते हैं ये एक तरह की कोशिका है। एक तरह की क्या है, ये कोशिका है जो क्या करती है, तो जो संपूर्ण उपापचय की क्रिया, मेटाबॉलिज्म में क्या करती है, मदद करती है। जो संपूर्ण उपापचय की क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म में क्या करती है, मदद करती है। ये हम लोग बोलते हैं ये होता क्या है, ये मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, ये हेल्प करता है। दूसरा हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ये होता कैसा है, तो हम लोग बोलते हैं ये गोलाकार होता है। कैसा होता है, ये गोलाकार होता है। केंद्रक इसके पास नहीं होता है। केंद्रक इसके पास क्या होता है, नहीं होता है। केंद्रक क्या होता है, नहीं होता है। होता क्या है इसके पास, तो इसके पास होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड क्या होता है, लाल होता है। और इसका काम क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे इसका मुख्य काम क्या होता है कि O2 को पूरे शरीर तक पहुंचाना तथा पूरे शरीर से CO2 को क्या करना, बाहर निकालना। इसका काम दो ही को होता है। कोई पूछता है कि बताइए ब्लड का बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, तो सबसे पहला हम लोग बोलेंगे क्या होता है कि ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। और एक वो हीमोग्लोबिन 4 गो ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, ढो सकता है। एक वो हीमोग्लोबिन 4 गो ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, ढो सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मान लो कि हीमोग्लोबिन एक गाड़ी है तो उसके पास मात्र 4 ही को सीट है, और वो सीट पर सिर्फ सवार कौन होगा, तो ऑक्सीजन होगा। यानी हीमोग्लोबिन, एक वो हीमोग्लोबिन 4 गो ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, ढो सकता है। तो काम क्या हुआ, लंग्स से ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक क्या करना, पहुंचाना, तथा पूरे शरीर से CO2 को लंग्स तक क्या करता है, लेकर के आता है। क्या करता है, लेकर के आता है। दूसरा इसका थोड़ा सा हम लोग नंबर देखते हैं, तो नंबर मेल में और फीमेल में क्या होता है, अलग अलग होता है। नंबर जैसा होता है कि हम लोग चेक कराने जाते हैं तो बोलता है लोग ना कि आपका आरबीसी कम है या आपके शरीर में खून की कमी है, जिससे होता है बीमारी होता है, इसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। तो वो शायद क्या होता है कि जिसको बोला जाता है कि एनीमिया होता है, तो ये आरबीसी की संख्या क्या होती है, घट जाती है। आरबीसी की संख्या क्या होती है, घट जाती है। यदि हम लोग मेल में बात करें तो लगभग 50 लाख प्रति घन mm, तथा इसको फीमेल में देखते हैं तो फीमेल में कितना होता है, 45 लाख प्रति घन mm। तो कभी हम लोग चेक कराने गए होंगे, आरबीसी को चेक कराने गए होंगे तो देखा जाता है ना, यदि इतना है तो हम लोग बोलेंगे आपका नॉर्मल है, यदि नहीं है तो फिर आयरन युक्त क्या किया जाता है, दवा दिया जाता है, ताकि खून की कमी को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। तो वही दिया गया है, यदि आरबीसी का कमी होता है, आरबीसी का कमी होगा शरीर में तो उससे बीमारी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया। क्या होता है, कमी। यानी शरीर में खून की कमी होता है तो उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया। तो दूसरा ज्यादा भी होगा तभी तो बीमारी होगा। देखो शरीर में कोई भी चीज ऑप्टिमम अमाउंट में चाहिए, नहीं ज्यादा नहीं कम। यदि उसका तो स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं।
स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो आरबीसी बनता है, एक्स्ट्रा बन गया तो इसी ब्लड बैंक में हम लोग इकट्ठा कर देते हैं, ताकि कभी ऐसा सिचुएशन आए तो यहां से हम लोग क्या कर सके, निकाल सके। ये हमारा क्या हुआ, आरबीसी हुआ। अब दूसरा हम लोग जानते हैं किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। दूसरा मेरा है डब्ल्यूबीसी, इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। उसी तरह बोला गया, व्हाइट ब्लड सेल बोलेंगे या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ये होता क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इसका कोई शेप नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता है, मतलब इसकी कोई आकृति नहीं होती है। इसमें क्या बोलते हैं, ये अनिश्चित आकार का होता है। क्या होता है, अनिश्चित आकार का होता है, परंतु ये क्या होता है, विथ न्यूक्लियस, विथ केंद्रक। इसमें केंद्रक क्या होता है, पाया जाता है। इसका कोई आकार नहीं होता, इसमें केंद्रक क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं इसको व्हाइट क्यों बोलते हैं, चूंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, नहीं होता है। तो हीमोग्लोबिन हो रहा था आरबीसी में तो वो लाल था, हीमोग्लोबिन इसमें नहीं है तो इसलिए कैसा है, ये व्हाइट है। इसलिए हीमोग्लोबिन क्या होता है, नहीं होता है। इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, नहीं होता है। इसका जीवन काल यदि हम लोग बोलते हैं लाइफ, इसका लाइफ कितना होता है, तो हम लोग बोलते हैं इसका लाइफ 24 से मात्र 30 घंटा का ही होता है, 24 से मात्र 30 घंटा का ही होता है। पिछले वाला में हम लोग नहीं देख पाए थे कि आरबीसी का लाइफ कितना होता है, तो आरबीसी का लाइफ तुम्हारा होता है, आरबीसी का लाइफ क्या होता है, 120 दिन, 120 डेज। आरबीसी का लाइफ 120 दिन होता है, बट इसका लाइफ 24 से 30 घंटा ही होता है। उसके बाद क्या होता है, ये नया बनना क्या होता है, शुरू हो जाता है। काम क्या करता है, तो हमको बोलते हैं ये बीमारी से लड़ने में मदद करता है। ये क्या करता है, डिजीज, डिजीज से लड़ने में क्या करता है, ये मदद करता है। तो इसके कमी से भी कोई बीमारी होता है क्या, तो ऑफकोर्स होता है। इसके कमी से जो बीमारी होता है उसको हम लोग ल्यूकोपीनिया बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया, पीनिया, ल्यूकोपीनिया कहलाता है। इसके कमी से क्या होगा, इसके कमी होने से एक बीमारी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया। लेकिन यदि इसकी अधिकता हो जाए तो हम लोग बोलते हैं ल्यूकोमिया, ल्यूकोमिया, क्या बोलते हैं, ल्यूकोमिया। यदि इसकी अधिकता हो गई हमारे शरीर में तो उसको होने वाली बीमारी को ल्यूकोपीनिया कहते हैं। लेकिन यदि क्या हो गया, इसकी कमी हो गई शरीर में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोमिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकोमिया। यही हमारा क्या है, डब्ल्यूबीसी है। यही हमारा क्या है, डब्ल्यूबीसी है। नेक्स्ट हमको जानना है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट जानना क्या चीज है, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट जानना है प्लेटलेट्स। नाम सुने हैं हम लोग कि डेंगू होता है तो बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, या जिसके बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है उसका खून जल्दी जमता नहीं है, उसका खून जल्दी जमता नहीं है। यही वही प्लेटलेट्स है जो डेंगू होने पर क्या होता है, कम हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ये क्या है, ये भी एक तरह का क्या है, सेल ही है। ये भी एक तरह का क्या है, सेल है। ये भी एक तरह का क्या है, सेल है, जिसमें केंद्र क्या होता है, नहीं होता है। ये भी एक तरह का सेल है जिसके पास केंद्र क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, नहीं होता है। इसका शेप भी क्या होता है, नहीं होता है। तो इसके पास ये एक तरह का सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। इसका कोई खास अपना शेप भी क्या होता है, नहीं होता है। अब एक्चुअली ये मदद किस में करता है, तो ये ब्लड को जमने में मदद करता है, रक्त को जमने जमने में मदद करता है। क्या करता है, रक्त को जमने में मदद करता है। एक्चुअली होता क्या है कि जहां भी ब्लड करता है ना तो कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक जम जाता है। यानी कि हमारे खून में कुछ प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन मिलके जाल बनाते हैं और जाल पर आकर के वो ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, चिपक जाता है, जिससे बोलते हैं कि वहां से खून निकलना मेरा क्या होता है,
बंद हो जाता है। तो वही बोलते हैं कि ये रक्त को जमने में मदद करता है, यानी खून यदि निकला तो कुछ देर छोड़ भी देंगे ना, तो ऐसा नहीं कि हमेशा निकलते रहेगा, कुछ देर के बाद में ब्लड मेरा जमना क्या होता है, शुरू कर देता है। ब्लड मेरा जमना क्या होता है, शुरू कर देता है। यदि इसकी मात्रा हम लोग बात करें तो इसकी मात्रा होती है 1.5 लाख से लगभग 4 लाख तक प्रति घन एमएम। क्या बोलते हैं, एमएम। एक नॉर्मल व्यक्ति है तो उसमें प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख तक होती है। दूसरा हम लोग बोलेंगे ये एक्चुअली प्लेटलेट्स बनता कहां है, तो बोन मैरो में बनता है। जो भी शरीर का बड़ा बड़ा बोन होता है, बड़ा बोन होता है, उसके अंदर एक बोन तो एक्चुअली हार्ड होता है, बट उसके नीचे क्या होता है, एक सॉफ्ट बोन होता है। उसके अंदर क्या होता है, एक सॉफ्ट बोन होता है। उसी सॉफ्ट बोन को हम लोग बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। इंग्लिश में बोलते हैं उसको बोन मैरो। वहां पर एक प्लेटलेट्स क्या होता है, बनता है। तो साफ प्लेटलेट्स ही नहीं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी भी यहीं पर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी भी क्या किया जाता है, बोन मैरो में ही क्या होता है, बनाया जाता है। तो बनता तो यहां, एक खत्म कहां होता है, तो हम लोग बोलते हैं स्प्लीन प्लीहा। क्या बोलते हैं, स्प्लीन प्लीहा में क्या होता है, ये खत्म होता है। बनता तो कहां है ये, बोन मैरो में बनता है, बट स्प्लीन प्लीहा में जाकर के क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। हम लोग बोलते हैं क्या होता है कि किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ, किसी व्यक्ति को क्या हुआ, डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, तो डेंगू हो गया और चिकनगुनिया हो गया, तो इसी प्लेटलेट्स की मात्रा क्या होती है, उसमें कमी हो जाती है। और कमी होता है, उसका ब्लड को जमना क्या होता है, बंद हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, अलग से प्लेटलेट्स क्या करते हैं, चढ़ाना पड़ता है। यदि ज्यादा प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो प्लेटलेट्स क्या करना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है। तो डेंगू और चिकनगुनिया में क्या होता है, तो इसी प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट एक और हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को यदि कटता है, बॉडी पर कहीं क्या करता है, कोई पार्ट कट गया, तो वहां पर ब्लड जम करके उसको एक्सेस अधिक ब्लड को शरीर से बाहर निकलने में क्या करता है, निकलने नहीं देता है। निकलने क्या करता है, नहीं देता है। यानी ब्लड, बॉडी का कोई पार्ट कट गया तो वहां खून जम करके ब्लड को जमा करके शरीर से निकलने से क्या करता है, रोकता है। यही मेरा क्या हुआ, प्लेटलेट्स हुआ। अब थोड़ा सा हम जानते हैं रक्त का काम। क्या करते हैं, रक्त का काम। रक्त के कार्य, रक्त के कार्य। तो कार्य तो हम लोग देखे ही हैं। सबसे पहले क्या करता है ये, O2 को और CO2 को ढोने का काम करता है। O2 को और CO2 को ढोने का काम करता है। यानी O2 को हमारे लंग्स से पूरे शरीर के पार्ट तक पहुंचाता है, और CO2 को पूरे शरीर के पार्ट से कहां पहुंचाता है, तो लंग्स तक पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है। दूसरा, जो भी हम लोग फूड खाते हैं, जो भी हम लोग क्या करते हैं, फूड खाते हैं, ये फूड को पूरे शरीर में, होल बॉडी में पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है। पूरे शरीर में भोजन को पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है। एक्चुअली हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना पच करके वहां से खींचा जाता है, खींच के ब्लड में भेजा जाता है, और ब्लड उसको पूरे शरीर में क्या करता है, पहुंचाने में मदद करता है। दूसरा हम लोग बोलते हैं पूरा टिश्यू मेरा काम कर रहा है, तो काम कर रहा है तो वहां पर एक गंदा पदार्थ बना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिन। क्या बोलते हैं, यूरिन। उस यूरिन को वहां से हटा करके उसको किडनी के पास ले जाने में क्या करता है, मदद करता है। यानी कि भोजन को शरीर के किसी हिस्से में पहुंचाना और वहां से बनने वाले लिक्विड पदार्थ को, खराब पदार्थ को वहां से हटाने में भी कौन मदद करता है, ब्लड मदद करता है। वहां से हटाने में भी क्या करता है, ब्लड मदद करता है। तीसरा, बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखता है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में क्या करता है, मदद करता है। कभी कभी बीपी हाई हो जाता है, पसीना छूटने लगता है, तो बॉडी से पसीना निकलेगा, और पसीना निकलेगा तो बॉडी मेरा क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। यानी बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करता है, ये मेंटेन करने में मदद करता है। बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में क्या करता है, मदद करता है। साथ में हम लोग बोलते हैं ये ब्लड ही है जो हमको क्या करता है, बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है। डिजीज से क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमको। क्या करता है कि बॉडी का कोई पार्ट जैसे डैमेज हो गया तो वहां के इलाका को जमा देता है, ताकि अधिक शरीर से अधिक ब्लड क्या हो, नहीं निकले। तो यही हमारा रहा ब्लड के बारे में, ब्लड का कार्य।
यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स।